Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 4. So let's take out the book and start the work. You have to take out page number 193, question number 8 and 9 of practice sheet 3. We will do on these two questions on the notebook. So for this work you have to take out the notebook. Okay. Take out the new page of your notebook. What you have to do here, you have to write the date 11/1/2021, classwork and Monday. Practice sheet number 3, then you will write page number 193. Question number 8 you will write first. Convert kg into grams. kg क्या होता है? किलोग्राम, और g क्या होता है? ग्राम. ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स भूले मत. पहले इस पॉइंट को आप ये देख लें. 1 kg 1 किलो किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम्स के. ठीक है, 1 kg कितने के बराबर है? 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. ये बात आपको अच्छे से याद है, आपने ये याद करनी है बात और भूलनी नहीं है. इसके ज़रिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ए पार्ट 49 kg. अब kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है. जब आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आप kg को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. मतलब बड़ी यूनिट को जब भी आप बिग टू स्मॉल करते हैं, ठीक है, बिग टू स्मॉल कर रहे हैं ना, तो बिग टू स्मॉल में हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, राइट. और स्मॉल टू बिग में क्या करते हैं? स्मॉल टू बिग में आप क्या करते हैं? डिवाइड. ठीक है, ये आपने दोनों पार्ट्स याद रखने हैं, बिग टू स्मॉल एंड स्मॉल टू बिग. बिग टू स्मॉल बड़ी. अब किलोग्राम जो होते हैं, जैसे आप बोले तरबूज है, वो किलोग्राम्स में मेजर किया गया है. कितने kg? 3 kg, 4 kg, 5 kg का तरबूज है. ठीक है, वाटरमेलन, तो वो किलोग्राम ज़्यादा. अगर ग्राम्स की बात की जाए तो ग्राम्स तो बहुत कम होते हैं. ठीक है, जैसे थोड़ी सी जो चीज़ होती है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. ठीक है, आपने क्या किया? बिग टू स्मॉल कन्वर्ट करें. बड़ी वाली 1 किलोग्राम से ज़्यादा होता है ना, और ग्राम्स कम होता है, तो बड़े को छोटे में जब कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1000 से. ये आपने बात याद रखनी है. और जब छोटे को बड़े में करें, फॉर एग्जांपल ग्राम्स को अगर किलोग्राम्स में करें, तो आप डिवाइड करेंगे 1000 से. अभी हमें बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, तो 49 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से, क्योंकि हमें रूल याद रखना है. ये रूल आपको भूलना नहीं है, राइट. 49 kg मल्टीप्लाई बाय 1000, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं. 49 के साथ ये 3 जीरोज़ लग जाएंगे, क्योंकि 1000 है ना, सिंगल 1 वाले डिजिट के साथ कोई जीरोज़ वाला नंबर होता है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, उसके इतने जीरोज़ उस नंबर के साथ ऐड हो जाते हैं. हमने इन्हें मल्टीप्लाई भी करके लिख दिया है. 49 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ सम भी बना दिया. अगर किसी को नहीं समझ आती तो डायरेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आंसर सेम ही आता है. ठीक है, तो 49,000 ग्राम्स हो गए. इसी तरह 14 kg है, 14 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 14,000 ग्राम्स हो जाएंगे. नेक्स्ट सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे. दीज आर वेरी इजी, ये आपने क्लास में भी किए हुए हैं. तो ये काम करने के बाद आपने होमवर्क के लिए पेज प्रिपेयर करना है. व्हाट यू विल डू, दिस इज़ वेरी इजी ऑल्सो. Now what you have to do here, you will write 11/1/2021 homework and Monday, right? Question number 9, convert milliliters to liters and milliliters. This is very easy again. अब लीटर्स और मिलीलीटर्स की बात होती है. जो देखिए केजी और जो ग्राम है, वो जो आपकी चीज़ होगी, जो सख्त चीज़ होगी, ठीक है, जैसे सॉलिड चीज़ के लिए आपका मेजरमेंट होता है. ठीक है, जो आपने वज़न करना होता है किसी चीज़ का. अब जब कोई लिक्विड चीज़ होती है, उसमें लीटर्स और मिलीलीटर्स में मेजरमेंट होती है. ठीक है, जैसे पानी, ऑयल, पेट्रोल, जूस, मिल्क, इस तरह की लिक्विड चीज़ें, राइट. अब वो कह रहे हैं कन्वर्ट मिलीलीटर्स टू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. पहले तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि 1 लीटर कितने के बराबर है? 1000 मिलीलीटर्स. अब मिलीलीटर्स टू लीटर्स कह रहे हैं, ये छोटा है, छोटे से बड़े में जा रहा है. मैंने आपको बताया जब छोटे से बड़े में जब जाते हैं तो स्मॉल टू बिग होगा, तो आपने डिवाइड करना है. ठीक है, फिर से मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्मॉल टू बिग, एस फॉर स्मॉल, बी फॉर बिग, डिवाइड करना है. ठीक है, अब आप 1 लीटर 1000 मिलीलीटर्स के बराबर है, मतलब किससे डिवाइड करना है? 1000 से. तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 1000 सम बनाएंगे आप. बहुत आसान है, जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं आप. तो आप डायरेक्टली इसमें लिखेंगे 1000 अंदर, 7000 अंदर बड़ी वाली रकम, और 1000 बाहर. अब 1000 1 ज़र 1000, 2 ज़र 2000, 1000 3 ज़र 3000. सेम जैसे सिंपल 10 का टेबल होता है वैसे 1000 के आपको आता भी है.
1000 7 सर 7000 माइनस करेंगे 0। अब जो क्वोशंट में नंबर होता है वो आपके लीटर्स कंसिडर हो जाएंगे और जो रिमाइंडर में नंबर बचेगा वो आपके मिलीलीटर्स। अगर कोई भी नंबर नहीं बचता, 0 बचा है तो मतलब 0 मिलीलीटर्स है। तो आंसर है 7 लीटर्स एंड 0 मिलीलीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 31,112 मिलीलीटर्स। आपने डिवाइड किया 31,112 मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाई 1000 लिखा, डिवीजन का सम बनाया। ठीक है, 1000 बाहर है, 31,112 अंदर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले 4 डिजिट्स हैं तो 4 डिजिट्स देखोगे। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि बाहर 1 2 3 4 डिजिट्स है। 1000 3 जार 3000 माइनस किया, 1 में से 0 गए 1, राइट, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 0 गए 1 और 3 में से 3 गए 0। देन 2 नीचे आ गया, 1112 इज द नंबर। फिर 1000 1 जार 1000 इसका नियरेस्ट आता है, 2 जार करेंगे तो 2000 बड़ा हो जाएगा। 2 में से 2 गए 2, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 0 गए 1 और 1 में से 1 गया 0। अब 112 इससे छोटा नंबर आ गया, सो दिस इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर बन जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये 31 लीटर्स हो गए और 112 मिलीलीटर्स, ये आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट इसी तरह आपने पार्ट सी 6240 मिलीलीटर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, 1000 से सम बनाना है और फिर उसका आंसर लिखना है। अगेन डी पार्ट में 39,395,441। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 1000 से और फिर आपने आंसर नीचे लिखना है, राइट। I hope you understand the classwork, today's classwork and today's homework. If you feel any difficulty, you can contact me on my WhatsApp number, right? And inshallah, we will start the next work in our next video. Till then, Allah Hafiz.